तो हम आज गलघोटू डिस्कस करेंगे। गलघोटू है क्या, इसकी अलामतें क्या हैं और इसका हमने इलाज क्या करना है। जानवर जुबान बाहर निकालेगा सांस लेते हुए, जानवर के नाक और मुंह में से पानी आएगा और जब ये लास्ट स्टेज पे पहुंच जाती है बीमारी, तब जानवर के सांस लेने के साथ आपको सीटी की आवाज सुनाई देगी। अब गलघोटू जो है वो सिर्फ गाय भैंसों की बीमारी नहीं रही है, ये बीमारी अब बकरियों में भी आना शुरू हो चुकी है। और बकरियों में ये सीजनल बीमारी नहीं है, जिस तरह गाय भैंसों में सीजन है इसका, बकरियों में ये किसी भी टाइम आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। आपकी खिदमत में आज फिर से हाजिर हैं जी एक नई वीडियो लेके, जिसमें हम एक और बीमारी डिस्कस करेंगे, उसकी अलामतें, एहतियाती तदाबीर और इलाज। तो आज की बीमारी है गलघोटू। गलघोटू हमने डिस्कस करना है। पहले गलघोटू की बीमारी सिर्फ बड़े जानवरों की थी, यानी कि बड़े जानवरों में भैंसों में ज्यादा आती थी और गाय में आती थी, यानी कि काउ एंड बफ की बीमारी थी ये। पिछले साल से ये केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो चुके हैं बकरियों में भी, यानी कि अब गलघोटू जो है वो सिर्फ गाय भैंसों की बीमारी नहीं रही है, ये बीमारी अब बकरियों में भी आना शुरू हो चुकी है। और बकरियों में ये सीजनल बीमारी नहीं है, जिस तरह गाय भैंसों में सीजन है इसका, बकरियों में ये किसी भी टाइम आ रही है। तो हम आज गलघोटू डिस्कस करेंगे। गलघोटू है क्या, इसकी अलामतें क्या हैं और इसका हमने इलाज क्या करना है। याद रखिएगा, गलघोटू जो है ये हमेशा मौसम बरसात में आता है, यानी कि इसके जो पीक के मंथ्स हैं बीमारी आने के, वो हैं जून और जुलाई। मौसम बरसात, बारिशों में और बारिशों के फौरन बाद ये बीमारी आती है। इस बीमारी में होता क्या है जी, आप इसको पहचानेंगे कैसे। हाई टेम्परेचर 105 106 तक चला जाता है जानवरों का। उसके बाद जानवर खाना पीना छोड़ देंगे। खाना पीना क्यों छोड़ेंगे, एक तो जो गला है जानवर का वो स्वेल होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो खुराक की नाली होती है उसमें इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि जानवर खा पी ही नहीं सकेगा, ना खाएगा जानवर ना पिएगा। टेम्परेचर, खाना पीना छोड़ना। उसके बाद जो तीसरी बात आ जाएगी वो आएगी जानवर का सांस लेना। जानवर बहुत ही मुश्किल से सांस ले पाएगा, जानवर जुबान बाहर निकालेगा सांस लेते हुए, जानवर के नाक और मुंह में से पानी आएगा और जब ये लास्ट स्टेज पे पहुंच जाती है बीमारी, तब जानवर के सांस लेने के साथ आपको सीटी की आवाज सुनाई देगी। यानी कि फेफड़ों में से जैसे ही हवा जाएगी और हवा खारिज होगी सांस लेने के दौरान, तो फेफड़ों से आवाज आएगी जो आपको जानवर के मुंह में से सुनाई देगी। इस बीमारी में मोर्टेलिटी रेट काफी ज्यादा है, जानवर एक्सपायर होते हैं और कम टाइम होता है इसके ट्रीटमेंट का। अलामतें हो चुकी, हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जी इससे बचाव, इससे हमने बचना किस तरह बीमारी से। इस बीमारी की बड़े जानवरों की वैक्सीन आती है, छोटे जानवरों की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई है मार्केट में। बड़े जानवरों में हेमोरेजिक सेप्सीमिया यानी कि एचएस, जिसे हम गलघोटू कहते हैं, इसकी वैक्सीनेशन है। वैक्सीन आपने हमेशा अच्छी और मेयारी इस्तेमाल करवानी है अपने जानवरों को, या कि फिर जो सरकारी वैक्सीन आती है वो भी अच्छी ही होती है। वैक्सीन जो मेन हमारी पाकिस्तान में चल रही है, जो अच्छी है क्वालिटी की, वो है जी इंटरवेक एचएस के नाम से, आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रही है। ये वैक्सीन आपने ले लेनी है और फेब और मार्च में, फेब का एंड और मार्च का मंथ, इसमें आपने ये वैक्सीनेशन करवा लेनी है बड़े जानवरों को, ताकि मौसम बरसात में जून जुलाई में आपको ये केसेस फेस ही ना करने पड़े, जानवर आपके ठीक रहें। अब हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ कि बीमारी आ चुकी है, इसका अब हमने ट्रीटमेंट क्या करना है। याद रखिएगा, जब बीमारी शो हो चुकी है आपके जानवरों में, गलघोटू के एचएस के सिम्टम्स शो हो चुके हैं, देन आपने वैक्सीनेशन की तरफ नहीं जाना है, फिर जानवर को वैक्सीन नहीं होगी, फिर आपने ट्रीटमेंट की तरफ जाना है। और ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया से आती है ये बीमारी। और अब जब मैं ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूं तो ये ट्रीटमेंट बकरियों और बड़े जानवरों दोनों के लिए सेम है। तो खा आपने गाय भैंसें रखी हुई हैं, खा आपने बकरियां रखी हुई हैं, वीडियो ये आप सभी के लिए है। गलघोटू बीमारी बकरियों में भी आ रही है, गलघोटू बीमारी बड़े जानवरों में भी आ रही है, इसलिए वीडियो कंप्लीट देख लें और ट्रीटमेंट समझ लें।
अब हम चलते हैं जी ट्रीटमेंट की तरफ कि ट्रीटमेंट क्या करना है। सबसे पहले आपने गलघोटू वाले जानवर को लॉसिक्स लगाना है। बड़ा जानवर है आपका तो उसे 3 से 5 एम्प्यूल लगेंगे एज पर बॉडी वेट लॉसिक्स के। छोटा जानवर है तो उसे 1 एम्प्यूल लगेगा लॉसिक्स का। ये आपने लाजमी लगाना है ट्रीटमेंट से पहले। ये लगा दिया, उसके आपने 2 घंटे बाद इसका दूसरा ट्रीटमेंट शुरू करना है। बड़े जानवरों में मेप्रासान लगेगा, छोटे जानवरों में बकरियों में मेप्रासान नहीं लगेगा, क्योंकि मेप्रासान बड़े जानवरों का इंजेक्शन होता है। मेप्रासान के बाद आपने एंटीबायोटिक इस्तेमाल करवाना है एक्सीफर। याद रखिएगा, आपको कहा जाए कि जी रेजोमाइसिन लगा लें, आप एमॉक्सिसिलिन फैमिली में से कोई लगा लें एंटीबायोटिक, आपने नहीं लगाना है। आपने एक्सीफर ही एंटीबायोटिक लगाना है, कोई भी इसके अलावा एंटीबायोटिक गलघोटू में इस्तेमाल नहीं करना। महंगा एंटीबायोटिक है और मैं जितनी भी वीडियोस हम YouTube चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, पहली दफा इंसिस्ट कर रहा हूं महंगे एंटीबायोटिक पे। नहीं तो हम यही ट्राई करते हैं कि हम सस्ता और इफेक्टिव ट्रीटमेंट बताएं, जानवर भी ठीक हो जाएं और फार्मर्स के पैसे भी ज्यादा ना लगें। मगर ये बीमारी इतनी शदीद है और इतनी खतरनाक है कि इसमें हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। हम 500-700 या 1000 रुपए बचाएं और उधर हमारा जानवर अल्लाह ना करे एक्सपायर हो जाए, तो इससे बेहतर है कि हम शुरू से ही अच्छा ट्रीटमेंट करें। तो लॉसिक्स लगा दिया, उसके 2 घंटे बाद हमने मेप्रासान लगा दिया बड़े जानवरों को, छोटे जानवरों को मेप्रासान नहीं लगाना है। देन हम लगा रहे हैं एंटीबायोटिक में एक्सीफर। एक्सीफर लग गया, फिर आपने जानवर का टेम्परेचर, चाहे आप उसके बाद एक्सीफर लगाने के चेक कर लें, चाहे आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले ही टेम्परेचर अपने जानवर का नोट कर लें, क्योंकि इस बीमारी में टेम्परेचर हाई होता ही होता है, बुखार होगा आपके जानवर को। तो टेम्परेचर के लिए आपने क्या लगाना है जी, आप डिक्लोरान इस्तेमाल कर सकते हैं, कीटोजैक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसके अलावा आप इस्तेमाल कर सकते हैं लॉक्सिन। मेरे पास इस टाइम जहां मैं बाहर बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ लॉक्सिन पड़ा हुआ है, कीटोजैक्ट और डिक्लोरान नहीं है। आप इन तीनों में से पेन और टेम्परेचर, इन दोनों चीजों के लिए इन तीनों में से कोई भी इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बकरियों को लगा रहे हैं तो 5 ml तक लगेगा। अगर आपके पास बड़े जानवर हैं फिर ये 10 ml से लेकर 25 ml तक लगता है बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। इसके बाद अगर आपका जानवर वीक है फिर आपने क्या करना है, ऑफ फीड हुआ है, खाना पीना उसने छोड़ा हुआ है, फिर आप साथ में इसके ऐड कर देंगे एमिवाई काम, बकरियों को भी बड़े जानवरों को भी। ट्रीटमेंट मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूँ, फिर से सुन लें। सबसे पहले लॉसिक्स लगाना है, चाहे बकरियां हैं चाहे बड़े जानवर हैं। और बड़े जानवरों में ये बीमारी ज्यादा आती है, छोटे बच्चों में, भैंसों और गाय के बच्चों में ये बीमारी ज्यादा आती है। बड़े जानवर जो हो चुके हैं उनमें ये बीमारी कम आती है। तो लॉसिक्स लगेगा बड़े जानवरों को भी और छोटों को भी। उसके बाद बड़ों को मेप्रासान लगेगा, छोटों को नहीं लगेगा। फिर हम एक्सीफर लगाएंगे एंटीबायोटिक। फिर हम पेन और टेम्परेचर के लिए लॉक्सिन, कीटोजैक्ट या डिक्लोरान, इन तीनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जानवर अगर वीक हो रहा है, जानवर खाना पीना क्योंकि बिल्कुल छोड़ देते हैं, फिर आप साथ में एमिवाई काम भी ऐड कर सकते हैं। अगर एमिवाई काम की जरूरत नहीं है तो फिर आपने नहीं लगाना है। तो ये कंप्लीट ट्रीटमेंट है। 3 से 5 दिन तक आपने ये प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है, जानवर का ख्याल रखना है। अगर जानवर को टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो फिर लॉक्सिन या कीटोजैक्ट आप सुबह शाम भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, मसला नहीं है। और लॉसिक्स दोबारा नहीं लगाना है। बाकी के इंजेक्शंस जो हैं वो आप 24 घंटे के बाद रिपीट कर देंगे। इंशाल्लाह जानवर आप देखेंगे कि आपके जानवर बहुत जल्दी रिकवर हो रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। ये चूंकि हमारे पास ये 2 मैसेजेस आए हुए थे, इसके बाद हमारी यही ट्राई होती है कि जिस फार्मर का जो भी इशू है हम उस पर वीडियो बना दें। ये प्रीवियस वीडियो हमारी थी नमूनिए की, ये हमारी हो चुकी है गलघोटू की। तो अब नेक्स्ट जो है वो FMD के केसेस आ रहे हैं, इंशाल्लाह हम उस पर वीडियो बनाएंगे। तो हमारी ट्राई ये होती है कि फार्मर्स को जो भी इश्यूज हैं हम एक तो फौरन उनको मैसेज पे बता दें कि आप ये ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। और अगर वो बीमारी वायरल हो रही है, फैल रही है बीमारी जानवरों में,
बाकियों के भी। तो फिर हम ये ट्राई कर देते हैं कि हर बंदा हमारे साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो हम वीडियो बना के वीडियो अपलोड कर दें ताकि सभी फार्मर्स का भला होता रहे। तो इंशाल्लाह कांटेक्ट में रहेंगे। आपके पास कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी बीमारियां आपके पास आ रही हैं, आपने कोई भी वैक्सीन करनी है, वैक्सीन की आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है 030678399907। इस नंबर पर आप वीडियो सेंड कर सकते हैं, वॉइस मैसेजेस और टेक्स्ट मैसेजेस कर सकते हैं, मगर कॉल्स करने से अवॉइड कीजिएगा। कॉल्स अटेंड करना पॉसिबल नहीं होता है। हम जैसे ही फ्री होते हैं हम यूट्यूब के कमेंट्स का भी रिप्लाई करते हैं, हम व्हाट्सएप, टिकटॉक और फेसबुक सभी साइडों से हम कमेंट्स उठाते हैं, कमेंट्स के रिप्लाई करते हैं और प्रॉपर टाइम देते हैं। व्हाट्सएप पर अगर आप कोई बीमारी का हमारे साथ मशवरा कर रहे हैं या बीमारी का आपको ट्रीटमेंट चाहिए तो हम ट्रीटमेंट बताते हैं और हम फीडबैक लेते रहते हैं जब तक कि आपका जानवर ठीक नहीं हो जाता है। हम आपके साथ कांटेक्ट में रहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, जिसमें हम एक नई बीमारी और उसका इलाज डिस्कस करेंगे। तो अपना और अपने जानवरों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।